Good morning, children. So, today we will learn a new story. Akbar learns from a sadhu. So, children, you have learned a lot of stories about Akbar and Birbal. In this lesson, Akbar learns a lesson from a sadhu. What was the lesson and how does he learn that lesson? We will know only after reading this chapter. So, let's start our story. The world does not belong to anybody because it was here before us and it will be after us. This lesson Akbar learns from a sadhu. ये जो संसार है ये किसी का नहीं है, ये हमसे पहले भी यही था और हमारे बाद भी यही रहेगा. ये जो लेसन है यानी सबक है अकबर ने एक साधु से सीखा. कौन था वह साधु? You all know about Emperor Akbar, who was the famous Mughal king. He came to the throne when he was just 13 years only. In the years, he built one of the greatest empires of all times. तो मुग़ल किंग अकबर के बारे में आप सभी को मालूम होगा बेटा. जब वो 13 साल के थे तभी जो है उन्हें राजगद्दी सौंप दी गई थी और अपने इस काल में यानी जब इन्होंने काम किया शासनकाल में उन्होंने बहुत से जो एम्पायर्स हैं वो बनाए. One evening, as the emperor was going towards his palace यानी कि महल, he noticed a sadhu lying in the center of one of his gardens. He couldn't believe his eyes. तो एक बार क्या हुआ, किसी शाम को वो अपने पैलेस की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि जो गार्डन यानी बगीचे में एक जो साधु हैं वो लेटे हुए हैं. तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. A strange sadhu in rigid clothes right in the middle of the palace garden. उन्होंने सोचा कि ये कैसे हुआ, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक साधु है गार्डन के बीच में से पड़ा हुआ है. द गार्ड्स वुड हैव टू बी पुल्ड अप फॉर दिस, thought the emperor furiously as he walked over to the sadhu and prodded him with the tip of the curved stick he was carrying. Here fellow, he cried, what are you doing here? Get up and go away at once. तो अकबर ने साधु से बोला इस तरीके से कि तुम यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से क्यों पड़े हुए हो, चलो खड़े उठो. द साधु opened his eyes, then he sat up slowly. और साधु ने अपनी आंखें धीरे से खोली और बैठ गया. Your Highness, he said in a sleepy voice, is this your garden? उसने जो सोई मतलब जो उठने के बाद स्लीपी सी वॉइस होती है ना, तो उस आवाज़ में बोला कि ये क्या आपका गार्डन है? Yes, cried the emperor. Yes, cried the emperor. This garden, those roses, the fountain, beyond them, the courtyard, the palace, the fort, this empire, it all belongs to me. Slowly the sadhu stood up. तो जो एम्परर यानी राजा ने कहा कि जो गार्डन है, ये रोज़ है, ये गार्डन सब ये क्या है, ये सब मेरा है. इसके बाद जो साधु बोलता है एंड द रिवर योर हाइनेस, वो बोलता है कि और जो ये रिवर है एंड द सिटी ऑफ आगरा एंड हिंदुस्तान. तो साधु पूछता है कि ये जो रिवर नदी है, ये आगरा जो हिंदुस्तान है, ये किसका है? येस ऑफ कोर्स इट्स ऑल माइन सेड द अकबर. नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर. उसने कहा ये सब का सब मेरा है, अब तुम यहाँ से जाओ. सेड द साधु, एंड बिफोर यू योर हाइनेस हु इज दिस गार्डन, द फोर्ट एंड द सिटी बिलोंग्स टू. और फिर उसने कहा कि तो आपसे पहले जो ये गार्डन है, ये सिटी है, ये किसकी थी? माई फादर ऑफ कोर्स सेड द एम्परर. तो राजा ने बोला मेरे पिताजी का. इन स्पाइट ऑफ हिज इरिटेशन द एम्परर वॉज बिगिनिंग टू गेट इंटरेस्टेड इन साधुज क्वेश्चंस. He loved philosophical discussion and he could tell from his manner of the speaking that the sadhu was a learned man. तो मतलब जब साधु ने अकबर से इस तरह के क्वेश्चंस किए तो परेशान होने की बजाय जो हैं जो अकबर हैं उनको जो है उनकी बातों में और भी इंटरेस्ट आने लगा उनके क्वेश्चंस में. और जिस तरीके से वो उन क्वेश्चंस को कर रहे थे उनसे ये लग रहा था कि वो जो साधु था वो कोई आम आदमी नहीं, कोई विद्वान है. एंड हु वॉज हियर बिफोर हिम, द साधु आस्क्ड क्वाइटली. और उसके बाद साधु ने दोबारा क्वेश्चन किया और उससे पहले ये किसका था? हिज फादर माई ग्रैंड फादर एज यू नो. तो उन्होंने बोला कि मेरे जो दादा हैं वही होंगे. Oh, said the sadhu, so this garden, that rose is the palace and the fort, all this has only belonged to you for your lifetime.
Before that they belong to your father, am I right? And after your time they will belong to your son and then to his son. तो उसने बोला कि आपसे पहले ये आपके पिता और आपके दादा का था और आपके बाद ऑफ कोर्स ये आपके बेटे का और उसके बाद उसके बेटे का होगा. यस सेड एम्परर अकबर वॉन्डरिंगली. उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. सो ईच वन स्टेज हियर फॉर अ टाइम एंड देन गोज ऑन हिज वे. यस, तो उन्होंने बोला कि हर कोई जो है एक समय के लिए यहाँ रहता है, उसके बाद वो चला जाता है. लाइक अ धर्मशाला. उसने बोला हाँ बिल्कुल धर्मशाला के जैसे, यानी कि जो दुनिया है धर्मशाला है. The sadhu asked, no one owns a धर्मशाला or the shade of a tree on the side of the road. उन्होंने बोला कि आपने देखा होगा जो धर्मशालाएं होती हैं, जो धर्मशाला होती है जहाँ पे जो राहगीर होते हैं, जो यात्री होते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए. ये जो संसार है उसी की तरह है. उसी तरीके से जो ये आपने देखा सड़कों के इधर उधर जो ट्रीज़ लगे रहते हैं, ये उन्होंने कहा कि ये किसी के भी नहीं हैं. यहाँ पे भी स्टे एंड रेस्ट फॉर अ वाइल एंड दे गो ऑन. हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं, फिर चले जाते हैं. एंड someone has always been there before us and someone will always come after we have gone. Is that not so? तो उसने बोला कि वहाँ पे हमेशा हमसे पहले भी कोई आया होगा, आराम किया होगा, और हमारे बाद भी वहाँ पर कोई आएगा और आराम करेगा. क्या ऐसा नहीं है? It is said अकबर quietly. उसने बोला हाँ it is, ऐसा ही है. So your garden, your palace, your fort, your empire, these are only places you will stay in for a time, for the span of your lifetime. When you die, they will no longer belong to you. You will go leaving them in a possession of someone else, just as your father did and his father before him. तो उन्होंने बोला कि जो साधु हैं उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे ये गार्डन है, ये किला है, जो सारा साम्राज्य है, ये जो है तुम्हारी जो ज़िंदगी में थोड़े समय के लिए रहेगा. जब तुम मर जाओगे तो ये तुम्हारा नहीं होगा, बल्कि ये जो है किसी और का हो जाएगा. जैसे कि तुम्हारे पिता ने और उनके दादा ने किया, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा. एम्परर अकबर नोडेड. और एम्परर जो हमारे राजा थे, अकबर थे, उन्होंने नोडेड यानी कि हामी भरी. हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो. द होल वर्ल्ड इज़ धर्मशाला, ही सेड स्लोली, थिंकिंग वेरी हार्ड. उन्होंने कहा कि जो कि सारा का सारा जो संसारी धर्मशाला की तरह ही है. इन विच वी मोर्टल्स मतलब होता है नश्वर. जैसे कि इंसान नश्वर है, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा. रेस्ट फॉर अ वाइल, हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, संसार में थोड़ी देर के लिए आते हैं, आराम करते हैं. नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन एवर बिलोंग टू सिंगल पर्सन बिकॉज ईच पर्सन इज ओनली पासिंग थ्रू द वर्ल्ड एंड मस्ट डाई वन डे. उन्होंने बोला कि जो है इस दुनिया में कुछ भी चीज़ जो है किसी एक आदमी की जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी इंसान थोड़ी देर के लिए आते हैं और उन्हें एक दिन मरना है. तो इस तरीके से बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कोई अकेले. द साधु नोडेड सोलमली मतलब होता है बड़ी ही सत्यनिष्ठा से या बड़ी गंभीरता से हम कह सकते हैं हामी बनना. देन बोविंग डाउन ही रिमूव्ड हिज वाइट बेयर्ड एंड सैफरन टर्बन एंड हिज वॉइस चेंज. और तभी क्या अचानक से उस आदमी ने जो भी वो साधु था, उसने अपनी जो दाढ़ी थी सफ़ेद कलर की उसे रिमूव कर दी, और जो उसने सफ़रन यानी केसरिया कलर का जो भी टर्बन पहना हुआ था उसे हटा दिया, और आवाज़ जो उसकी रियल वॉइस है उसमें बोला, जहाँपना फॉर गिव मी. ही सेड इन हिज नॉर्मल वॉइस, इट वॉज माई वे ऑफ आस्किंग यू टू थिंक अबाउट. तो जो भी था उस आदमी ने बोला कि जहाँपना मुझे माफ़ करें, सिर्फ इस तरीके से ही मैं आपको समझा सकता था. बीरबल, ओह बीरबल, द एम्परर एक्सक्लेम्ड. तभी जो है जो राजा थे यानी जो अकबर थे, उन्होंने बोला कि बीरबल, यू आर वाइजर देन एनी फिलोसफर. तुम किसी और मतलब तुम सभी दुनिया में जितने भी फिलोसफर हैं उन सभी से ज़्यादा क्या हो, बुद्धिमान हो. कम टू मी एट वंस एट द रॉयल चैम्बर एंड लेट अस डिस्कस दिस फर्दर. इवन एम्परर्स आर बट वेफेरर ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, इट इज़ क्लियर. अब अकबर समझ चुका था कि चाहे वो कोई आम इंसान हो या राजा ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो धरती है एक धर्मशाला की तरह है, जहाँ पर राजा हो या आम आदमी सभी सिर्फ एक राहगीर के समान है, जो थोड़े समय के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर चले जाते थे. तो बेटा लास्ट में जो साधु था वो एक्चुअली में बीरबल था, जो कि राजा को ये समझाना चाहता था कि इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं होता है, हम कुछ भी कहीं भी लेकर नहीं जाते. लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो यहीं रह जाती हैं.
So this is a wonderful story, and the sadhu was actually a Birbal.